हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो अलग अलग बोर्ड्स में है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये उनमें से क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और जो क्वेश्चन है ना, वो एक ही पैटर्न पर जब बस संख्याएं चेंज करके बोर्ड पे तो ऐसे ही इसी टाइप के आते हैं, और आपको इसी टाइप के फ्यूचर में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी चेंज होंगे आपके, मैं लगातार उसको देता रहूँगा और करवाता रहूँगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी जाता रहे। तो ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि कुछ लोगों के जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में मुझे बताते हैं कि देखिए सर, हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, है ना, पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारे संग समस्या ये है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो उस समय हमें नींद आने लगती है। तो इस टाइप का एक तो कमेंट आया कि हम पढ़ने जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। और फिर एक बड़ा फनी सा कमेंट आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि रात को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ मैं रात को, लेकिन मुझे डर लगने लगता है। ठीक है ना। तो जो ये लिखता है कि जो डर लगने लगता है, पहली बात तो अपने दिमाग में जो तुम्हारा जो भूत घुसा हुआ है उसको पहले बाहर निकाल दो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी। पहली बात तो डर निकालो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। और नहीं है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लें। और कुछ लोग ये जो डरावनी मूवियाँ देखते हैं, इन्हें देखने से बचें। जितना आप इन्हें देखेंगे उतने ही आपके दिमाग में भी भूत भरा रहेगा, और आप रात के टाइम पे तो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। रात के टाइम पे क्या, आप दिन के टाइम पर भी एक अंधेरे कमरे में नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। अंधेरे कमरे में लाइट जला के और बिल्कुल पेरेंट्स की हेल्प से ही तभी जो है कुछ पढ़ाई हो पाएगी। बिना उसके तो आपकी कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। ओके। तो जो अगर बस ये डिसाइड करो कि तुम्हें पढ़ना है या फिर भूतों से डरना है, तो इस टाइप के भाई कमेंट देखें मत करें। बहुत सारे मुझे बहुत एक तरीके से बहुत हंसी आती है कि इस टाइप के कोई कमेंट करता है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है गॉस की थ्योरम से क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन ये है कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, ठीक है ना, एक घन है और घन के केंद्र पर 17.7 पीको कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। ओके। तो देखो, ये है आपका घन। घन का मतलब क्या है, ये क्यूब है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ओके, घन की सारी साइडें इक्वल, और इसके केंद्र पर यहाँ सेंटर पर उन्होंने दे रखा है कि एक चार्ज रखा हुआ है Q, और Q की वैल्यू है 17.7 पीको कूलाम। इतना यहाँ पे आवेश रखा है, और घन के प्रत्येक भुजा पर 10, जो भुजा है हमारी, वो भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो उसके एक सतह से, यानी कि ये जो 6 सतह हैं उसमें से एक में से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो जैसे आप जानते होंगे, जब गॉस की थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो ये था कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है, गॉसियन फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, वैद्युत फ्लक्स, उसका मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स from the Gaussian surface is 1/ε0 times to the electric charge. ओके। Q की वैल्यू यहाँ रखिए। Q की वैल्यू हो गई 17.7 पीको कूलाम। पीको का मतलब माइनस के 12। एक पीको कूलाम में 17.7 पीको कूलाम का मतलब माइनस के 12 कूलाम। अब वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो Q की वैल्यू 17.7 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12।
ये हो गई इसकी वैल्यू। सॉल्यूशन करते हैं, माइनस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, और देखो यहाँ पर अगर मैं हटाऊँ उसके ज़ीरोज़, देखो अलग कर देता हूँ उसको मैं, 17.7 अपॉन 8.85, और यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ हो गया आपका पॉइंट हटा के एक ज़ीरो ये बढ़ गया, ओके। और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये हमारा हो जाएगा यहाँ 2, यानी कि दुगने बार यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया, कुल विद्युत फ्लक्स निकल के आया, वो निकल के आया 2। और हमसे पूछा है कि इसकी प्रत्येक सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो प्रत्येक सतह का मतलब 6 सतहों में से एक पर फ्लक्स आपको देखना है। तो एक पर जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 6वां हिस्सा निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स हुआ इसका 2, और 6 से डिवाइड लगाने के बाद में 1/3, और टोटल फ्लक्स ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका मात्रक देखते हैं, तो इसका मात्रक होता है आपका, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है EA। ई का मतलब न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फ्लक्स का मात्रक हुआ वो हुआ आपका 1/3 न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपका ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो देखो ये क्वेश्चन है, और देखो मुझे लगता है जैसे जो पहले मैंने बात हुई थी, मुझे लगता है जो जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको कोई समस्या हो तो समस्या बताइए, तो लोगों ने अपना वो भूत पिचास वाली समस्या बताना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बेटा सारे भूत पिचास सब भगा के ही मानूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो जिन लोगों को समस्या है कमेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6i कैप, ये गॉस के थ्योरम से क्वेश्चन है, ओके। देखो 6i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.5 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा हुआ है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना एरिया है 0.5 j कैप मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। तो उन्होंने पूछा है पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखो क्वेश्चन देखो, जैसे ही आप जानते हो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए। फाई क्या होता है, फ्लक्स कैसी राशि है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये स्केलर क्वांटिटी कैसे, किस तरीके का प्रोडक्ट है, ये हमारे दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट है। ये दोनों हमारे वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर राशियां, सदिश राशियां, और दो सदिश राशियों का गुणा करने पर अगर अदिश राशि आती है तो इसे हम लोग कहते हैं सदिशों का अदिश गुणन। तो ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणन है। तो ई वेक्टर देखो, वैल्यू रखो इसके अंदर, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट। जब अदिश गुणन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन। तो 6i कैप प्लस 10j कैप डॉट ए वेक्टर, ये भी एक सदिश राशि है, और इसकी जो डायरेक्शन है आपकी वो y डायरेक्शन में है, क्योंकि y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है j कैप। देखो चलो देखो 0.5 j कैप, ओके। अब यह मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता होना चाहिए 11th क्लास से, जिन लोगों ने ढंग से पढ़ी होगी 11th क्लास, थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, तो उन्हें पता होगा, या तो कोरोना में उड़ा दिया होगा उन्होंने कि हाँ भाई अब पढ़ाई तो हुई नहीं है, कुछ भी करो। तो अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है वो जानते होंगे, वेक्टर वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपको जानते होंगे कि i का i से डॉट करते हैं, या j का j से डॉट करते हैं, या k का k से डॉट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1। और अगर कहीं अलग का इंटू करें, i का j से करें, j का k से करें, या k का i से डॉट करें, है ना, क्यों भाई, तो इसकी वैल्यू आती है 0। तो अब यहाँ वैल्यू रखो, j का i से इंटू किया तो ये तो हो गया 0, इसका डॉट करने पर ये तो हो गया 0, लेकिन j का जब j से करोगे ये 1 आएगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है
10 का इंटू 0.5 से, तो 10 इंटू 0.5 और जे डॉट जे तो हो गया 1, इसको तो 1 लिखो, है ना। ये यूनिट वेक्टर है, ये कैसे राशि है, एकांक सदिश है जिसका परिमाण एकांक होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जे का जे से इंटू करके ये तो हो गया 1, और इसका इंटू हुआ तो पॉइंट से 0 कैंसिल, 1 का इंटू हुआ ये हुआ 5, तो 5 हो गया ये न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गई, और ये कैसी वैल्यू है, ये है हमारी अदिश राशि। ओके, तो ये है क्वेश्चन दोस्तों। मैं छोटे वीडियो ही दे रहा हूँ आपको जिससे कि आप लगातार इसको कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर डालूंगा, मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा इसकी मैं। तो जो लोग चाहते हैं हमसे जुड़ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो पिछले वाली अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट खुलेगी, तो वहाँ पे वो आप सीक्वेंस से नंबर पड़े हुए हैं, नंबर वाइज देख सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू।